हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम पाठ 12 सुदामा चरित भाग 1 पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये एक कविता है और इसे लिखा है श्री नरोत्तम दास जी ने। तो सुदामा चरित यानी कि सुदामा के चरित्र का वर्णन इसमें आएगा। तो आपको सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का कुछ पता होगा, कुछ जानकारी होगी कि उनकी मित्रता का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता रही है वैसी मित्रता होनी चाहिए। तो आज हम इनसे संबंधित जो कविता है श्री कृष्ण और सुदामा से संबंधित वो पढ़ते हैं। तो इस कविता को अवधी और ब्रज यानी कि मिश्रित भाषा में लिखा गया है। तो आओ पहले इस कविता का अध्ययन करते हैं। सुदामा चरित। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसे हम गाकर भी कर सकते हैं अगर गाना चाहें। तो आओ इसका अभ्यास गाकर भी करते हैं। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो अब बच्चों, हमने इस पहले पद्यांश को पढ़ा भी है और गाया भी है। आपने भी जरूर अभ्यास करना है इसका और पढ़ने का भी। तो अब सबसे पहले हमें इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानने होंगे ताकि हमें कविता का सरलार्थ अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके कठिन शब्द सबसे पहला जो है शीस, सिर, पगा, पगड़ी, झंगा, कुर्ता, तन, शरीर, आही, आकर, बसे, रहना, दुपट्टी, चादर या दुपट्टा, उपानह, जूता, दुर्बल, कमजोर, चकिसो, चकित रहना, वसुधा, धरती, अभिरामा, सुंदर, अरु, और दीन दयाल, दीनों के दयाल अर्थात श्री कृष्ण भी हम कह सकते हैं। धाम, महल, बतावत, बताता है। तो बच्चों, हमने ये कठिन शब्दों के अर्थ जाने हैं। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले कविता को हम प्रसंग के रूप में इसे बांधते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता सुदामा चरित से लिया गया है। इसके कवि श्री नरोत्तम दास हैं। इस कविता में कवि ने कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। तो बच्चों, श्री कृष्ण आपको पता है द्वारिका के राजा बने थे जब बड़े हुए थे, और सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती बचपन से थी। तो श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीब रहे। वह अपनी पत्नी को श्री कृष्ण के बारे में बताते रहते थे। तो उनकी पत्नी उन्हें कहती रहती थी कि आपके मित्र द्वारिका के राजा है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वह जरूर आपकी मदद करेंगे।
तो अब हम पहले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो उसका सरलार्थ बच्चों इस तरह से बनेगा। कवि सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा की दीन दशा के बारे में बताते हैं। द्वारपाल यानी कि जो दरवाजे पर खड़े रक्षक होते हैं महलों में। हे प्रभु, द्वार पर एक निर्धन व्यक्ति आया है। उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, ना ही तन पर कोई कपड़ा या कुर्ता है। पता नहीं कहाँ से और किस गांव से वह यहाँ आ गया है। उसकी धोती फटी हुई है और उसकी चादर की दशा अत्यंत बदहाल है। उसके पैरों में जूता तक नहीं, जो उसकी दशा को और करुणापूर्ण बना रहा है। अब बच्चों नंगे पांव थे सुदामा, उसका वर्णन द्वारपाल ने किया है। वह निर्धन, कमजोर, लाचार मानव महल के द्वार पर चकित सा खड़ा हुआ इस सुंदर धरती को बार बार निहार रहा है। निहार रहा है मतलब गौर से देख रहा है। वह आपका महल पूछ रहा है। आपका किसका? श्री कृष्ण का। और हमारे पूछने पर उसने अपना नाम सुदामा बताया है। यानी कि जब द्वारपाल उससे पूछ रहे हैं तो वह अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पहले पद्यांश की व्याख्या हमने कर ली है। तो ये आपको अवश्य समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।